नमस्कार बच्चों, फिर से हम नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं भौतिक विज्ञान का। इसमें हम लोग देखेंगे गति का तीसरा समीकरण। दो समीकरण हमने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, जो हमने यूट्यूब पे अपलोड भी, उनकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी कर चुका हूँ मैं। अब ये जो तीसरा गति का समीकरण रह गया था वो करके देखते हैं कैसे निकलता है, और इस पर एक उदाहरण भी करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी हेडिंग रहेगी हमारे पास गति का दूसरा समीकरण या ये हमारे पास वेग विस्थापन संबंध के नाम से भी जानते हैं इसको। वेग विस्थापन संबंध, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। ये कैसे निकलता है, सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, u बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये हमें मिला था। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। यहाँ से हम समय यानी t ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ v बराबर u प्लस ए टी है। u इधर आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ए टी आ जाएगा। टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये गुणे में तो बटे में आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास टी बराबर v माइनस यू ऑन ए आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट, समीकरण एक मान लो इसे। समीकरण एक का मान समीकरण एक का मान गति के दूसरे समीकरण में रखने पर, ये हम लोग यहाँ तीसरा समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा समीकरण एक का मान गति के समीकरण दो में रखने पर, इसे ऐसे ना लिखो, यहाँ पे लिखो t यानी समय का मान गति के दूसरे समीकरण में रखने पर। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास गति का दूसरा समीकरण होता है। ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, यहाँ पे ना लिखकर। गति का दूसरा समीकरण हमारे पास होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। इसमें हम t का मान रखेंगे, तो इसमें t का मान रखेंगे तो कैसे आएगा, u
इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। यू की गुणा करेंगे वी के साथ में तो हमारे पास u इंटू वी आ जाएगा, माइनस यू के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास यू स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में ए आ जाएगा, प्लस हाफ ए इंटू हम v माइनस यू का होल स्क्वायर अलग निकाल लेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से ए हमारा कट जाएगा, ये हमारा ए कट जाएगा, स्क्वायर से ए कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2 ये बटे में मतलब बूढ़े में आ जाएगा, इसी के ये ऐसे होगा तो ये इसके बूढ़े में आ जाएगा, यानी कि 2a यहाँ पे हो जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, यहाँ हम क्या करेंगे, इधर ये u माइनस यू वी माइनस यू का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा, अभी रुको हम आगे बता देते हैं, पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब इसकी गुणा इधर करेंगे तो यू वी 2a यू वी माइनस 2a यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस इसकी गुणा इधर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में प्लस ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास आएगा टू ए यू वी माइनस 2a यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 3a आ जाएगा। एक ये 2a जुड़ जाएगा तो आपस में ये 3a आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब इसके आगे का सॉल्व करेंगे हम लोग ये इरेज कर करके। देखो हमारे पास इक्वेशन जो आई थी वो ये आई थी, एस इक्वल टू 2a यू वी माइनस 2a यू स्क्वायर अपॉन में 3a इन ब्रैकेट वी स्क्वायर यू का होल स्क्वायर वी माइनस यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, ए को कॉमन कर लेंगे, एक ये ए पहले कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, एक नीचे ए कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 2u वी माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ए से कट जाएगा
हमारे पास ये आएगी वैल्यू 2uv माइनस 2u का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये एक प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, जिसका जो सूत्र होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सूत्र बनता है a माइनस बी स्क्वायर का। इस फॉर्म में ये बनना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पहले v स्क्वायर प्लस 2 नहीं सॉरी, ये हमारे पास माइनस प्लस बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस 2v uv प्लस का u स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 2a आ जाएगा। यहाँ पे 2uv ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर अपॉन में 2a। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 2u स्क्वायर माइनस का है प्लस u स्क्वायर प्लस का है, मतलब कि 2u माइनस का है u, तो ये प्लस का कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 से 1 घटा देंगे तो एक ही u स्क्वायर बचेगा हमारे पास। अब यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास u स्क्वायर माइनस का प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 2a। अब इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे। अब ये हमारे पास s, यहाँ लिख लो, समीकरण को व्यवस्थित करने पर तो ये हमारे पास आ जाएगा s इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 2a, ये गुणा होके आ जाएगा 2as ये प्लस का u है इधर आएगा, सॉरी माइनस का u है इधर आएगा, तो प्लस का u स्क्वायर माइनस इक्वल टू v स्क्वायर। अब इसे हम सही तरीके से लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास गति का तीसरा समीकरण आ जाएगा, गति का तीसरा समीकरण का सूत्र आ जाएगा। ये हमारे पास गति का समीकरण का तीसरा सूत्र ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस पे हम लोग एक फार्मूला कर लेते इस पे हम लोग उदाहरण कर लेते हैं कि किस प्रकार से इस पे प्रश्न आते हैं। देखिए हमारे पास जो ये उदाहरण दिया गया है, ये देखो दिया गया है प्रश्न नंबर 1, एक मोटर कार एक समान चाल यानी 20 मीटर प्रति सेकंड से गति करते हुए
करते हुए ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। इसका त्वरण होगा देखिए ये कोई गाड़ी है, एक समान चाल यानी कि प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। अब यहाँ से मान लो ब्रेक लगाती है और यहाँ तक दूरी 10 मीटर तय करती है। यहाँ पे आके रुक जाती है यानी कि अंतिम वेग हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर आकर रुक जाती है। अब पूछ रहा है यहाँ पे त्वरण इसमें कितना काम किया, त्वरण बताओ। जो वेग बदला है, जो गाड़ी रुकी है इसमें त्वरण कितना काम किया है। अब हमें त्वरण बताना है। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है v² = u² + 2as। हमें यहाँ पे त्वरण निकालना है, ठीक। v² होगा। v हमारे पास तो 0 है, अंतिम वेग तो हमारे पास 0 है, हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे v को हटा देंगे, 0 हो जाएगा तो v को हटा देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी u² + 2as। u प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, u² माइनस का 2as ये ऐसे आ जाएगा। a छोड़ के इसके माइनस u² = 2as बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे a हमें निकालना है तो u जो है a हमारा वहाँ पे गुणे में है s के, तो u² माइनस का अपॉन में आ जाएगा 2s = a। u हमारे पास कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। u हमारे पास है माइनस का 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो ये हमारे पास है 2s मतलब 10 मीटर हमारे पास वो है विस्थापन है। मतलब यहाँ से दूरी यहाँ तक सिर्फ 10 मीटर तय की, मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहीं तक केवल गाड़ी चली है, इतना ही पूछ रहा है। तो हमारे पास 10 मीटर चली, मतलब 10 मीटर विस्थापन भी होगा। तो हमारे पास 10 मीटर विस्थापन इंटू 2 ये हमारे पास माइनस का 400 यानी इंटू 10 ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 400 अपॉन में 2 × 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, हमें 40 आएगा। और ये 2 से 4 कटेगा 2 यानी 0, 20 आएगा। तो ये हमारे पास a = माइनस का 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास एक जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या है, एक मोटर कार एक समान चाल से 20 मीटर प्रति सेकंड से गति करते हुए ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर की दूरी तय करती है। 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। इसका त्वरण होगा यानी मंदन होगा। इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, त्वरण पूछ रहा है इसमें। जब हमारी गाड़ी चल रही है तो प्रारंभिक वेग हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, लेकिन जब गाड़ी स्टॉप हो रही है तो वहाँ पे अंतिम वेग हमारा 0 हो गया, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ पे रुक गई, वहाँ वेग है ही नहीं कोई, तो 0 हो गया।
और जो दूरी तय की है हमें सिर्फ पूछ रहा है कि चलते हुए यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, वहाँ से इतने में रुक जाती है, उतने में तुरंत बताइए कितना। हमें सिर्फ इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी पूछ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो विस्थापन होगा वो 10 मीटर ही होगा, यानी दूरी के बराबर ही होगा। मतलब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से वहीं तक चलिए, ना इसके आगे गई ना पीछे आइए, तो हमारा 10 मीटर विस्थापन भी रहेगा। वी जो हमारे पास फार्मूला होता है v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमें a निकालना है यहाँ पे, v तो 0 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, u यहाँ पे प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2as बचा। अब यहाँ पे ये इसके गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, u स्क्वायर के माइनस यू स्क्वायर के बटे में आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे ले लिया 2as इक्वल टू a माइनस का। अब हमारे पास यू स्क्वायर यानी प्रारंभिक वेग की वैल्यू दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो माइनस का 20 का होल स्क्वायर और ये 2 × 10 यहाँ पे 400 आ जाएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 × 10 से, जो हमारे पास 20 माइनस का 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नया टॉपिक लेकर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।